नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑल इन वन रिव्यूज बाय डीएस में। आज हम हेल्थ इंश्योरेंस की सबसे कंफ्यूजिंग और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं। रीस्टेटमेंट बेनिफिट, रीलोड बेनिफिट और रिफिल बेनिफिट्स, तीनों में फर्क क्या है, तीनों कैसे काम करते हैं, किस सिचुएशन में आपको कितना क्लेम मिलेगा और इनका कैलकुलेशन कैसे होता है। आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग बदलने वाली है, तो इस एपिसोड तक इंटर जरूर देखें, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस सही समझ में आ गया तो हॉस्पिटल में आपका एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं कटेगा। पहले हम जानते हैं सब इंश्योर्ड कैसे खत्म होता है। इंश्योरेंस कंपनी आपको जो कवरेज देती है उसे बेस सब इंश्योर्ड बोलते हैं। जैसे आपकी पॉलिसी में 5 लाख का सब इंश्योर्ड है, यही आपका मेन कवरेज है। अगर उसी साल 2 बार हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए तो पहला क्लेम मान लो आपका आया है 4 लाख का, दूसरा जो क्लेम आया है 3 लाख का, टोटल क्लेम जो होगा आपका 7 लाख का बिल बनेगा। लेकिन आपके पास केवल 5 लाख ही था। बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज ने 3 बेनिफिट दिए हैं। पहला रीस्टेटमेंट, दूसरा रीलोड और तीसरा रिफिल। अब शुरू करते हैं सबसे पहले रीस्टेटमेंट से। अब रीस्टेटमेंट बेनिफिट क्या है? रीस्टेटमेंट का लॉजिक सिंपल है, लेकिन लोग उसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं या गलत समझते हैं। रीस्टेटमेंट तब मिलता है जब आपका बेस सब इंश्योर्ड पूरी तरीके से खत्म हो जाए। जब तक बेस सब इंश्योर्ड आपका 0 नहीं होता है, तब तक आपको पूरा बेनिफिट रिस्टोरेशन का रीस्टेटमेंट का नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिस्टर ए के पास 5 लाख का बेस सब इंश्योर्ड है और रीस्टेटमेंट बेनिफिट मौजूद है, पहली बार अगर क्लेम उनका आया है और बिल आया है 4.5 लाख का, और अब बेस सब इंश्योर्ड उनका जो बचा है वो 50,000 का बचा हुआ है। दोबारा अगर क्लेम आता है और अगर बिल आता है उनका 3 लाख का, दोबारा उनको 50,000 का ही क्लेम मिलेगा और 2.5 लाख अपनी जेब से पे करना पड़ेगा, क्योंकि बेस सब इंश्योर्ड में 50,000 रुपए बचा हुआ है। जब तक बेस सब इंश्योर्ड पूरा खत्म नहीं हो जाता, तब तक आपको रीस्टेटमेंट का जो एक्स्ट्रा 5 लाख है वो नहीं मिलता है। तो मिस्टर ए को 50,000 का क्लेम मिलेगा, 2.5 लाख अपने जेब से देना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम से जब वो आएंगे तीसरी बार किसी दूसरी बीमारी के लिए या फैमिली किसी मेंबर के लिए, तब उनको पूरा 5 लाख का बेनिफिट्स मिलेगा। पूरा 5 लाख का वो सब इंश्योर्ड यूज कर सकते हैं, तो इसे बोलते हैं रीस्टेटमेंट। अब रीलोड बेनिफिट क्या है? रीलोड बेनिफिट रीस्टेटमेंट बेनिफिट से बिल्कुल उल्टा है। रीलोड में बेस सब इंश्योर्ड खत्म होना जरूरी नहीं है। बेस सब इंश्योर्ड जितना कम पड़ेगा उतना हिस्सा रीलोड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए के पास 5 लाख का सब इंश्योर्ड है, रीलोड बेनिफिट अवेलेबल है उनकी पॉलिसी में। क्लेम, पहला क्लेम मान लो उनका आया 4 लाख। कितने का आया? 4 लाख। बेस सब इंश्योर्ड बचा है 1 लाख रुपया। दूसरी बीमारी के लिए जो बिल आया उनका 4 लाख का आया। अब कैलकुलेशन देखिए, बेस सब इंश्योर्ड अभी बचा है 1 लाख रुपए, बाकी 3 लाख रुपए रीलोड हो जाएंगे। टोटल जो पे आउट उनका होगा वो 4 लाख का होगा। रीलोड का लॉजिक क्रिस्टल क्लियर, बेस सब इंश्योर्ड जितना कम होगा उतना रीलोड कर दिया जाता है। अब रीलोड के कुछ गोल्डन रूल्स हैं। सबसे पहला, बेस सब इंश्योर्ड खत्म होना जरूरी नहीं है। सेम डिजीज पर भी कई कंपनीज अलाउ करती हैं आपको रीलोड बेनिफिट। रीलोड यूजली नेक्स्ट क्लेम के लिए अप्लाई होता है। रिचार्ज जितनी बार हो उतनी बार मिल सकता है एज पर कंपनी नॉर्म्स। अब सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है आपका, उस पर बात करते हैं। रिफिल बेनिफिट क्या होता है? रिफिल बेनिफिट क्या है? रिफिल बेनिफिट सबसे अलग है, क्योंकि ये अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन रिफिल की लिमिट हमेशा बेस सब इंश्योर्ड के बराबर ही रहती है। रिफिल में कंपनी आपके बेस सब इंश्योर्ड जितनी ही राशि रिफिल करती है। रिफिल बेस सब इंश्योर्ड से ज्यादा कभी नहीं देता है। अब एग्जांपल, 5 लाख आपका बेस सब इंश्योर्ड है, रिफिल बेनिफिट अवेलेबल है। पहला क्लेम 3.5 लाख का आया, बेस में बचा 1.5 लाख रुपए। अब दूसरा क्लेम आया दूसरी बीमारी के लिए 5 लाख का। कंपनी पे आउट कितना देगी आपको? बेस सब इंश्योर्ड बचा है 1.5 लाख का, कंपनी रिफिल करेगी 3.5 लाख का। टोटल कितना हो गया? 5 लाख क्लेम मिल जाएगा आपको। लेकिन यहां पर रिफिल 3.5 लाख तक ही हुआ, क्योंकि रिफिल का रूल है, रिफिल हमेशा सिर्फ और सिर्फ बेस सब इंश्योर्ड तक ही होता है। थर्ड क्लेम, अगर तीसरी बार कोई क्लेम आया है, कंपनी फिर से
बेस सब इंश्योर्ड तक ही रिफिल कर देती है, लेकिन बेस से ज्यादा कभी नहीं करती है। रिफिल के गोल्डन रूल्स: पहला, पार्सल या फुल कंजप्शन के बाद ही रिफिल होता है। हर बार बेस सब इंश्योर्ड तक ही रिफिल होता है। सेम डिजीज भी कवर कर सकता है एज पर कंपनी नॉर्म्स, डिपेंड करता है अलग अलग कंपनीज पे, उनकी नॉर्म्स पे। अनलिमिटेड बार भी हो सकता है विद कंडीशन। अब किससे क्या लेना चाहिए वो आप समझ लीजिए एक बार। अगर आपकी फैमिली हेल्दी फैमिली है तो रीस्टेटमेंट आपके लिए ठीक रहेगा। अगर आप मॉडरेट बजट में मैक्सिमम कवर चाहते हैं तो रीलोड आपको चाहिए होगा। अगर फैमिली में बीमारियां ज्यादा हैं या 2-3 लोग बार बार हॉस्पिटल जाते हैं तो रिफिल वाला आपका जो पार्ट है वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। मतलब रिफिल वाला जो प्लान है आपके लिए बेस्ट रहेगा। रिफिल सबसे फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स, रीलोड सबसे क्रिटिकल बेनिफिट, रीस्टेटमेंट सबसे बेसिक बेनिफिट आपको मिलता है। दोस्तों, अगर आज ये वीडियो आपको हेल्थ इंश्योरेंस की सही समझ दे पाया है तो कमेंट में लिखिए थैंक्स, नाउ अंडरस्टैंड रीस्टेटमेंट, रीलोड एंड रिफिल्स। अगर आपको ऐसी डीप क्लैरिटी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले पावरफुल एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद,